भरत जी पहुँचे, उनने कहा, देखते ही उनकी आपस में नजरें मिलते ही भरत को भी जाति स्मरण हो गया, विशिष्ट ज्ञान हो गया और उन्होंने फिर संबोधित किया कि हे गजराज, मायाचारी का फल त्रियंच पर्याय ही है। अब जो उदय है सो भोगो, क्योंकि ये पर्याय भी शाश्वत नहीं है। दुखी मत हो। कहते हैं फिर भी अब इतने बड़े पद से और इतनी गति हो जाए तो कैसे अपने आप को संभाले। जीव तो चैतन्यमय है, किसी भी पर्याय में जाए, किसी भी शरीर को धारण कर ले, लेकिन चेतना तो खत्म होती नहीं है। और उस चेतना में कहीं जाति स्मरण ज्ञान अभिज्ञान जैसे बीज रह गए और फिर विशिष्ट पर्याय की याद आ जाए तो तुच्छ पर्याय में जीना दूभर हो जाता है। इस जीव को यदि एक भाव भी याद आ जाए तो यह है गृहस्थी के जंजाल में कभी ना पड़े, संयम का मार्ग लेकर के आत्म कल्याण के रास्ते लग जाए। एक भाव भी याद आ जाए, इसी भाव को ठीक से सोच ले तो आत्म कल्याण के लिए फिर ये पुरुषार्थ करे। संबोधित किया, हो ज्ञानी सावधान हो, पर्याय का मोह छोड़ो, विकल्प छोड़ो और अब आर्जव स्वभाव की साधना करो, परम शांत स्वरूप के निरखो और इससे आपका कल्याण होगा। परिणाम ये हुआ, उस जीव को समझ में आई भाषा। जब होनहार अच्छी होती है तो किसी भी भाषा में संबोधन हो समझ में आ जाता है, और होनहार अच्छी ना हो तो हिंदी में भी समझाओ तो हिंदी में अपन ऐसा बोलते हैं कि हिंदी में समझाएं क्या, हिंदी में बोलते हैं समझ में नहीं आता। और कभी कभी ये डायलॉग अपन जो है ना गुजराती और मराठी वालों को भी बोल देते हैं कि तुम्हें हिंदी में बोलते हैं समझ में नहीं आता है। अब वो कहे कि ना, हाँ मुझे नहीं समझ में आता है हिंदी में, मुझे मराठी में समझ में आता है, मुझे कन्नड़ में समझ में आता है, मुझे गुजराती में समझ में आता है। तो अगर योग्यता ना हो तो उसी की भाषा में भी समझ में नहीं आता। जीव समझ गया, फिर भी अन्न जल का उसने त्याग रखा। परिणाम ये हुआ कि लोग माला चढ़ाने लगे, त्यागी तपस्वी हाथी। और फिर ये और मालूम पड़ गया कि मुनि का जीव, तो फिर पूजा चालू हो गई और फिर तो गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकरिया। पूजा तो होना ही है। पिछले भाव में मुनि पर्याय में जो कुछ महान पुण्य अर्जन किया, एक त्रुटि के कारण से आयुष्य बंध के काल में ये सब गड़बड़ हो गया, छल का परिणाम, सो पर्याय बंध गई। बाकी जो जो तीव्र पुण्य बना है उसका विपाक तो किसी पर्याय में जाएगा, किसी ना किसी रूप में आना ही है, आ रहा है, आज तक चल रहा है। आत्मार्थियों, फिर भी इतना तो समझ में ले ही लेना चाहिए कि छल कपट किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है, किसी भी लाभ का कारण नहीं है, अंततः वह दुख का कारण बनता है। कपट छुपाए ना छुपे, छुपे तो मोटा भाग, दावी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग। रुई में आग लग जाती है और उसको घिस करके आग पैदा भी की जाती है। एक लोहे के टुकड़े में और एक पत्थर के बीच में रुई फंसा करके और आग लग जाती है। और यूं रुई में कहीं थोड़ी सी आग लग गई, अभी आग किसी को ना दिखे, इसको छुपा दो, रुई के ढेर में ही छुपा दो इसको। रुई के ढेर में वो आग छुप तो जाएगी, कितनी देर छुपेगी।
बोलो ज्ञानी। रुई के ढेर में रुई में ही लगी हुई आग या कोई अंगारा छुपा दिया, जहां आग लगी हुई है जिस टुकड़े पर उसको रुई से लपेट दिया तो दिख तो नहीं रही आग, लेकिन कब तक नहीं दिखेगी? हैं? उदाहरण दिया है ये कपट के लिए कि किसी का षड्यंत्र, किसी का कपट जाल, किसी की बेईमानी, किसी का फर्जी काम, किसी का घोटाला कब तक छुपा रहेगा? जब तक तेरे जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करे हजार। बोलते हैं ना, एक बात एक तरह से देखें तो सही है कि जब तक पुण्य का करार नहीं बीता है, जब तक पुण्य सत्ता में पड़ा है, जब तक योग्यता है, तब तक कुछ भी अवगुण कर लो सब ढक जाते हैं। आप इस ढेर सारी पिक्चरें चलती हैं और आप लोग भी देखते ही होंगे कोई ना कोई तो। और अधिकतम में क्या होता है कि खलनायक जो है ना गलतियों पर गलतियां करे जाता है, बेईमानी पर बेईमानी करे जाता है, हत्या पर हत्या करे जाता है और लोग देखते रह जाते हैं, पुलिस छोड़ देती है, किसी का कोई बस नहीं चलता है। कब तक हैं? किसी पिक्चर में आधी पिक्चर तक, किसी में 70% तक, किसी में 90% तक, लेकिन आखिर 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 में तो हीरो आता है और उसकी सारी पोल खोल करके और सब उसका साम्राज्य खत्म कर देता। होता है कि नहीं? सारी पिक्चर इसी तरह की तो होती है। और होता है क्या है, जब पता है कि इतना ही कुछ होता है फिर भी लोग लगे रहते हैं। और देखो 3-4 चीज़ों से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मार धाड़, इश्क अय्यासी, नेता, एक खलनायक और हीरो। जिंदगी में भी लगभग यही हाल चाल है। अगर हम इस चीज़ को समझ गए, जिंदगी की अपनी असली पिक्चर को समझ गए, दूसरों के उदाहरणों से हम अपनी पिक्चर को सुधार सकते हैं, संभाल सकते हैं। रुई में लपेटी गई आग प्रकट होगी होगी, कितने बड़े ढेर के नीचे बुझेगी नहीं, बुझने वाली नहीं है। 100 ग्राम रुई में लगी आग है और उसको 100 किलो के भीतर भी दबाओ तो भी वो बुझेगी नहीं, सुलगती रहेगी। ऐसे ही कपट जो है ना सुलगता रहता है, भले वो 100 किलो में प्रकट होने में उसको 100 साल लग जाएं, 10 साल लग जाएं, साल भर लग जाए। यूं तो कपट की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन जितनी भी होती है हमेशा बेचैन बनाए रखती। अगर किसी को मालूम पड़ गया तो बोलो, अगर किसी को मालूम पड़ गया तो एक आटा हमेशा लगा रहता है। इसलिए कपट जाल नहीं, झूठे कागज लिखना नहीं, झूठी बातें फैलाना नहीं, झूठा काम करना नहीं, धर्मनिष्ठा, सहज शांत मंगलमय जीवन होना चाहिए। और ये सही बात है। जो औरों को कुआं खोदता है उसके लिए खाई पहले तैयार रहती है। क्या बोलते हैं इस कहावत को? अलग अलग भाषा में इसके अलग अलग ढंग से बोलते हैं इसको, लेकिन अर्थ एक ही है कि अगर तुमने किसी के साथ छल कपट षड्यंत्र करने की सोची तो तुम्हारे साथ पक्का होगा, उससे ज़्यादा होगा। एक छोटा सा प्रसंग पड़ा था कि
एक गांव में सब्जी उगाने वाला किसान रहता था, घड़े बनाने वाला कुम्हार रहता था। दोनों ने कहा कि अपन बाज़ार जाते हैं, हफ्ते में 2-3 बाज़ार जाते हैं, 5-7-10 किलोमीटर जाते हैं। सामान ले जाने में बड़ी तकलीफ़ होती है और दूसरों को अपना सामान ले जाने के लिए तैयार करो तो किराया भाड़ा तो लगता ही है। कभी कभी दूसरों से नुकसान भी हो जाता है। क्यों नहीं अपन दोनों मिलकर के एक घोड़ा खरीद लेते हैं। मिलकर के घोड़ा खरीदेंगे तो इतनी पूंजी अपन जुटा भी लेंगे और आसान हो जाएगा घोड़ा खरीदना। घोड़ा खरीद लिया। लेकिन जब कोई सोंझ की चीज़ होती है ना, सोंझ समझ में आया? क्या बोलेंगे इसको अपन? दो लोग मिलकर के एक चीज़ खरीदते हैं, एक चीज़ बनाते हैं, पार्टनरशिप, ये तो समझ में आ ही जाएगा। पार्टनरशिप में घोड़ा खरीद लिया। अब पार्टनरशिप में जब होता है तो एक तरह का बहम, अगर पक्के दोस्त और समझदार लोग ना हो तो एक तरह का बहम शुरू से ही चालू होता है कि कहीं ये ज़्यादा लाभ ना ले ले और कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दे और कहीं ये, अब वो तो घोड़ा है तो मैं ज़्यादा खिलाऊं कि मैं क्यों खिलाऊं, वो खिलाएगा। फिर भी थोड़ा थोड़ा चलता। एक बार बाज़ार जा रहे थे और ये हो गया कि घोड़े में अपन जो डालते हैं, क्या घोड़े के ऊपर डाल देंगे, 2 बोरे आपस में बांध करके फंसा दिए तो 2 तरफ सामान लादने का। जीन कसते हैं, जीन के ऊपर हैं कटारी। अरे कटारी तो ठीक है, लेकिन अब इसको ऐसे समझो कि एक तरफ के बोरे पर तुम्हारा सामान रहेगा, दूसरे तरफ के बोरे पर हमारा। घोड़े के एक तरफ तुम्हारा सामान लदा रहेगा, दूसरे तरफ हमारा। उनने कहा ठीक है, बढ़िया है। और कुम्हार ने ढेर सारे घड़े, मिट्टी के बर्तन लाद दिए। साथ साथ में किसान ने भी ढेर सारी सब्जियां अपने तरफ वाले हिस्से में रख दी। और जब दोनों का वजन एक तरह से बराबर हो गया कि बैलेंस हो गया, घोड़े को चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई सामान नहीं गिरेगा, बाज़ार के लिए चल दिए। लेकिन फिर भी मिट्टी के घड़े बनाने वाले किसान कुम्हार को ऐसे लगा कि इसने सब्जियां ज़्यादा लाद दी हैं, ये सामान ज़्यादा लादता है और घोड़े को खिलाता कम है। इसके यहाँ इतनी सब्जियां होती हैं, इतनी भाजी होती है, घोड़े को ज़्यादा खिला सकता है लेकिन कम खिलाता है। और मैं सामान कम लादता हूँ और मैं ज़्यादा घास खिलाता हूँ। गलत बात है। आज मैं इसका बदला लूँगा। इसने जितना ज़्यादा लाद रखा है मैं सब गिरा दूँगा। और जब चलने लगे दोनों तो एक आगे चलता, एक पीछे चलता। घोड़े की लगाम पकड़ करके एक आगे आगे चलता, दूसरा आजू बाजू पीछे चलता। जब भी कुम्हार का पीछे चलने का नंबर आता तो सब्जी के थैले की तरफ चलता वो, और धीरे से एक लौकी उठा करके नीचे फेंक देता, एक बड़ा सा कद्दू उठा करके नीचे फेंक देता। इसका वजन कम कराऊंगा। बेचारे को, भोले किसान को ज़्यादा पता नहीं, वो पीछे भी आ जाता तो देखता तो उसको लगता तो कि कुछ लौकी कम हो गई है, कुछ तोरी कम हो गई, लेकिन फिर भी क्या बोले। अब रिश्ते भी नहीं बिगड़ना चाहिए। पार्टनरशिप में समस्याएं भी ढेर होती हैं। खूब मेहनत करके और स्टैंडर्ड हो गया और 25,000 उसकी इनकम हो गई, लेकिन आधी ज़िंदगी होते होते बीमार रहने लगे तो ज़िंदगी का मज़ा यूं किरकिरा हो गया। आदमी की बड़ी ख़राब फितरत है कि पहले वह अमीर होने के लिए शरीर बिगाड़ता है, और जो अमीरी हुई, जो धन हुआ, वो धन शरीर सुधारने के लिए धन लगा देता है। न तन ही साथ रहता है, न धन ही साथ रहता।
उसने अपने मित्र को कहा कि भाई पैसे तो बहुत हैं लेकिन मैं बीमार रहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई मुनि जी आए हैं, उनका आशीर्वाद लो, उनसे पूछो, वो रास्ता बताएंगे। जब वह मुनिश्री के पास पहुँचे तो मुनिश्री ने कहा कि भाई ऐसा कर, तू अपना वेतन 25 की बजाय 20,000 कर दे। उसने कहा गुरुजी कैसी बात करते हैं, लोग तो सैलरी बढ़ाने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं और आप मेरी तनख्वाह कम करने की बात करते हैं। उनने कहा कि तुमने प्रश्न पूछा, उसका मैंने उत्तर दिया कि मेरी तबीयत कैसे दुरुस्त हो, शांति कैसे हो, और तुमने मेरे से वो प्रश्न पूछा इसलिए उत्तर दिया। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो जाओ। अब ऐसी फक्कड़ बात करी तो उसने भी सोचा कि भाई मान लो बात, और उसने कंपनी में कह दिया कि मैं अगली बार से 20,000 ही पगार लूँगा, 25 नहीं लूँगा। और योग संयोग की बात कि 2-3 महीने की पगार लेते ही और उसकी तबीयत ठीक रहने लगी। 4-6 महीने जब हो गए कि तबीयत ठीक है तो वापस पहुंचा मुनि जी के पास कि मेरी तबीयत का पगार से क्या लेना देना है, मेरी तबीयत ठीक कैसे हो गई। तो मुनि ने कहा ज्ञानी, जितना तू काम करता था उससे 5,000 ज़्यादा लेता था, और जो बेईमानी का पैसा आता था वो इसी तरह से जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, और तूने ज़्यादा लेना जो था उसमें से कम लेना चालू कर दिया। तेरी तबीयत, गलत पैसा आ नहीं रहा है तो गलत जाएगा क्यों। पुण्य की जल पाताल, पाप की जड़ अस्पताल, ऐसे पुराना लोग बोला करते हैं। तो अपन रिजु बने, सहज बने, सरल बने, शांत बने, जिससे अपना मंगल हो, सबका मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।